75% आरक्षण की बात की और इसको लेकर 2020 में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 एक लागू भी किया था। हालांकि ये कानून सिरे चढ़ा और राज्यपाल ने इस पर साइन करके एक्ट बना दिया, यह कानून लागू हो गया। लेकिन जैसे इस कानून की चर्चा हुई, आपको बता दें कि जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं उन्होंने सरकार को पत्र लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखे गए, राष्ट्रपति को पत्र लिखे गए और कहीं ना कहीं ये कौशल युवा जो होते हैं उनके अधिकारों का हनन बताया। क्योंकि जब भी देखिए हम कहीं प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो ये वहाँ पे कोई आरक्षण नहीं चलता। वहाँ पूर्ण रूप से कौशल युक्त युवा ही कार्य करते हैं और क्वालिटी एक मार्क करता है। और यही वजह है कि निजी कंपनी ग्रो करता है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर, सरकार ने मिलकर जो ये कानून लगाया, उससे लोकल जहाँ कहीं खुश थे, तो वहीं जो प्रवासी हैं, प्रवासी जो खासकर यहाँ के जिनका डोमिसाइल हरियाणा का नहीं है, डोमिसाइल बाहर का है, वे लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और कंपनियां भी यहाँ से प्लान करना शुरू कर दी थी। माना जा रहा था कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो अमूमन ऐसे गुणवत्ता युक्त जो युवा हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके आधार पर चलती है, तो वो सब लोग यहाँ से प्लान करना शुरू करने की योजना बना रहे थे। हालांकि ये मामला कोर्ट में पहुँचा था और कोर्ट ने एक फरीदाबाद एसोसिएशन जब कोर्ट में इसे 15 जनवरी से पहले लागू करने की बात कही, क्योंकि 15 जनवरी से यह लागू हो गया है पूरे हरियाणा में, लेकिन 15 जनवरी से पहले जब सुनवाई की बात की थी तो कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सबको लग रहा था कि अब इस पर कुछ खास होने वाला नहीं है। लेकिन आज यानी 3 फरवरी 2022 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और इस आदेश के मुताबिक न केवल इस पिटीशन को एडमिट किया है, बल्कि तत्काल प्रभाव से जो एक्ट है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट, इस पर रोक लगा दिया है। जी हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद अमूमन जितने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं सब ने खुशी जताई है, सब खुश हैं और अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह सरकार का जो फैसला था, ये फैसला युवाओं के अधिकार का हनन था और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसलों के खिलाफ था। हाई कोर्ट ने आज साफ तौर पे कहा कि आखिर क्यों न रोक लगाई जाए, सरकार से उसने कहा कि क्यों न रोक लगाई जाए। निजी कंपनियों में आरक्षण की बात कैसे, तो बिल्कुल बेमानी है। हालांकि इसको लेकर जो सरकार का पक्ष है, उस सरकार साफ तौर पे कह रही है कि इस मैटर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखेगी, चूँकि यह उनका सुप्रीम कोर्ट की बात है। देखिए, आपको बता दें कि 75% आरक्षण प्रदान करने वाले एक्ट को फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने चुनौती दी थी और उसके बाद यह मामला सामने आया है, चूँकि धरतीपुत्र नीति के तहत माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो नीति है वो कहीं ना कहीं नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता और कौशल पर आधारित होती है और यही वजह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात नहीं होती। चूँकि हम गुरुग्राम में बैठे हैं और जहाँ भी इंडस्ट्रियल हब है, देखिए जब भी हम जाते हैं कहीं इंडस्ट्री में और जब भी कोई इस तरह का यूनियनबाजी या कोई समस्या देखते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे कंपनी प्रबंधन पर लोकल का बहुत ज़्यादा दबाव होता है और यही वजह है कि कंपनियां, चाहे वो मारुति जैसी बड़ी कंपनी हो या फिर हीरोज हो या महिंद्रा हो या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोकल लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों पर ध्यान देती है, कौशल युक्त युवाओं पर ध्यान देती है और ऐसे में आरक्षण की अगर बात की जाती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नुकसानदायक था। फिलहाल कोर्ट ने रोक लगाई है और सबने इस फैसले का स्वागत किया है। अब देखना है कि यह मैटर जब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और प्रवासी वर्ग इस फैसले से खुश है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी हक की लड़ाई के लिए जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।